नमस्ते, जी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन साथी है कौन। और 3 पाइल्स है हमारे पास। पाइल नंबर 1 है ये येलो कार्ड, ठीक है। पाइल नंबर 2 है ये ग्रीन कार्ड, और ये रहा पाइल नंबर 3 पिंक कार्ड। आज का जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग कोशिश किया मैंने, तो देखते हैं। आप लोग अपने टिप्पणी बता सकते हैं नीचे कमेंट पे कि आपको कैसा लगा। विषय है आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है। आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, पाइल नंबर 1। तो आज का विषय है कि आपके जीवन साथी है कौन। ओके, हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको समझे कि आपके रीडिंग हो रही है, ठीक है। अभी कार्ड शफल करते ही 3 कार्ड गिर पड़ी है। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वंस। आपके जीवन साथी अभी किस दौर से गुजर रहे हैं उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके जीवन साथी कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको दूसरों से लड़ना पड़ रहा है। तो वो या तो जस्टिस के लिए लड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो वो एनजीओ के लिए कुछ काम करते हैं, नहीं तो वो दूसरों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो वो मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड से। वो ऐसे इंसान है जो दूसरों ने अगर मदद नहीं भी मांगा तो फिर भी वो मदद कर देते हैं, ठीक है। और आपके जीवन साथी क्या आपके साथ कनेक्टेड है? अभी आप लोग दोनों, हाँ मैं जानती हूँ कि आप लोग दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए आप लोग यहाँ पे रीडिंग देखने के लिए आए हो। लेकिन फिर भी अगर आपके और आपके जीवन साथी की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, तो उनके वाह ओके हाँ, तो उनके जो संदेश है वो आपको मिलेगा। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ वो महसूस करना है, बस मेडिटेट करना है, ठीक है। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी, अंत में आपको बताऊंगी कि कैसे हम मेडिटेट कर सकते हैं हमारे जीवन साथी से नज़दीक होने के लिए। ओके, तो आप में से बहुत जन है, 80% लोग हैं जो अपने जीवन साथी के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन साथी अब भी आपको बोल रहे हैं आई लव यू। मैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। मुझे ये एहसास हो रहा है बाय द वे। एंड विल यू जॉइन मी टुमारो, वो कल के कल भी आप में से बहुत जन हैं जो शायद रिलेशनशिप में है आपके जीवन साथी के साथ, ठीक है, जिसके वजह से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग दोनों कल के दिन भी मिलोगे, ठीक है। अगर आपका कल के दिन किसी के साथ मिलने का प्लान है, नहीं तो फ़ोन करने का प्लान है, नहीं तो ऐसे कुछ, नहीं तो अगर कोई आपको अभी ये जैसे ही आप रीडिंग देख लेते हो उसके बाद आपको कोई पूछ लेता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं या फिर क्या हम कल बाहर जा सकते हैं, तो ज़्यादातर वो ये प्रतीत दे रहा है कि वो आपके जीवन साथी हो सकते हैं। अब 4 ऑफ कप्स का क्या एनर्जी है हम देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो आपके जो जीवन साथी है ना, उनका ब्रेकअप हो चुका है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो उनका पास्ट में कोई तो एक्स गर्लफ्रेंड थी या फिर वैसे कुछ, नहीं तो एक्स बॉयफ्रेंड था, जैसे भी आप ले रहे हो वैसे लो। उन लोग दोनों ना बहुत ही बातचीत किया करते थे शुरुआती में, रिलेशनशिप के शुरुआती में उन लोग दोनों बहुत ही एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लेकिन फिर बाद में ना कुछ तो ऐसा हो गया जिसके वजह से उन लोग दोनों का बातचीत करना एक दूसरे के साथ बंद हो गया या फिर कम हो गया, जिसके वजह से उन लोग दोनों ने म्यूचुअली ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ शांति से उनको समझ में आ गया कि मतलब हाँ, हम लोग दोनों का वैसे भी जम नहीं रहा है, तो अभी हम लोग वैसे भी रिलेशन में रह के कुछ मतलब नहीं है, तो हम लोग ब्रेकअप ही कर लेते हैं, ठीक है। शांति से एकदम ही ब्रेकअप हो गया और इसीलिए वो तुरंत ही मूव ऑन कर चुके हैं। आप में से कोई तो है जिनके जीवन साथी मुंबई में रहते हैं और फिर फोटोग्राफर हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बी वाले कोई भी जगह पे रह सकते हैं, ठीक है, और फिर फोटोग्राफर हो सकते हैं। फोटोग्राफर का स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और ये जो एनर्जी है कि 8 ऑफ कप्स, वो बोलता है कि वो मूव ऑन तो हो चुके हैं, उनको अभी उनके एक्स की याद नहीं आती है,
वो जो भी एक्सपीरियंसेस था उससे शांति रख चुके हैं। मतलब उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलाना फलाना, उनका दिमाग वैसा नहीं चल रहा है। लेकिन उन सब के अलावा उनका वैसा व्यक्तित्व अभी फ़िलहाल नहीं है, या फिर अभी उनका प्रायोरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी के साथ भी रिलेशन रखना है। ठीक है, आप में से कोई तो है जिनके जीवन साथी आपके खुद के क्रश है। वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। और अगर आपके क्रश है तो फिर एक बार चेक कर लो कि क्या उनका ब्रेकअप हो गया कि क्या। लेकिन अगर फिर भी उनका ब्रेकअप भी हो गया है तो फिर भी वो अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, टेम्परेंस, क्योंकि वो अभी फ्लो में जाना चाहते हैं। उनको कुछ सोचना नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको अभी वापस ब्रेकअप का दर्द नहीं चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ कार्ड इन रिवर्स आई है। ठीक है, तो मतलब उनको सॉरी डेथ कार्ड आई है, रिवर्स में नहीं, लेकिन डेथ कार्ड आई है। तो डेथ कार्ड मतलब उनको चाहिए, उनको वो ब्रेकअप, इवन दो वो म्यूचुअल ब्रेकअप था, इवन दो वो शांतिपूर्वक ब्रेकअप था, उनके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा है कि यार ब्रेकअप तो अच्छा से हुआ, लेकिन ना आगे का अगर रिलेशन में आ गया मैं, या फिर आ गई मैं, ठीक है, तो फिर आगे का जो रिलेशन है उसमें अगर ब्रेकअप होगा तो ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी से ही रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ देखूँगा नहीं, ज़्यादा कुछ सोचूंगा नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं दूँगा। समझ रहे हो, वो एक एनर्जी। और और देखते हैं, एक और एनर्जी मुझे मिला था जो है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा एक मिनट, हाँ, वो बॉटम ऑफ द डेक का जो एनर्जी था जो है डेथ कार्ड, वो यही बता रहा है कि उनको दर्द नहीं चाहिए, उनको 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, उनको तकलीफ़ नहीं चाहिए। ठीक है, उनको तकलीफ़ हुई नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है कि आगे जाके तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए वो अभी से ही किसी के साथ रिलेशन में रहना भी नहीं चाहते। और वो जाहिर सी बात है, कभी भी ब्रेकअप होने के बाद सब लोग तुरंत ही ऐसे ही किसी के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार नहीं रहते। तो वो यहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है। उनको अभी चाहिए कि वो फ्लो में जाए, उनके करियर पे फोकस करे, उनका कॉलेज में फोकस करे। आप में से कोई तो है जो कॉलेज में मिले हो, नहीं तो मिलने वाले हो। उनमें आप में से कोई तो है जो 25 साल के हैं, नहीं आपके जीवन साथी 25 साल के हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। वैसे भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप भी हो सकते हो बाय द वे। ठीक है, जैसा मैसेज आपको रेजोनेट हो रहा है ना वैसे ले लो। तो यहाँ पे वो बता रहा है मैसेज कि अच्छा बाय द वे एक और मुझे मैसेज आया, जिमिंग। तो आप में से कोई तो है जो जिमिंग करते हैं, नहीं तो कोई तो हॉबी रखा है आप लोगों ने, नहीं तो आपके जीवन साथी ने जो हॉबी को आप लोग परस्यू कर रहे हो। ठीक है, जो हॉबी जैसे मैंने पहले ही फोटोग्राफर बोला था, डांसिंग हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो उनको चाहिए कि वो दूसरों की मदद करे। दूसरों की मदद कैसे करना है उनको? उनको दूसरों का मदद करना है देते हुए, दूसरों को देना है उनको, दूसरों को मदद मतलब बोलते हैं ना एडवाइस देना, या फिर कुछ और। रोटरी क्लब उन्होंने ज्वाइन किया रहेगा, नहीं तो एनजीओ ज्वाइन किया रहेगा, नहीं तो वैसे कुछ। ठीक है, किसी के लिए तो लड़ रहे हैं, किसी के लिए तो लड़ रहे हैं, खुद के लिए नहीं। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स। आगे जाके नियर फ्यूचर में उनके जीवन में क्या होगा? ठीक है, आगे जाके नियर फ्यूचर में उनके जीवन में कुछ ऐसा वक्त आएगा। ठीक है, और ताजुब की बात है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। तो आगे जाके उनके जीवन में कुछ ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे उनका पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा। उनको ना एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर वो कहीं पे तो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने सुना, तो ऑस्ट्रेलिया में शायद ट्रैवल कर रहे हैं। आप में से कोई तो है जिनको लिए ये मैसेज रेजनेट होगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नहीं तो अमेरिका नहीं सुनाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया सुनाई दे रहा है। लेकिन हाँ, फॉरेन कंट्री में जाएंगे वो, नहीं तो बाहर कहीं पे भी विदेश में, नहीं तो अपने ही कंट्री में कहीं और, कोई और टाउन में जाएंगे, कहीं पे ट्रैवल करेंगे वो। उधर जाने के बाद उनका दुनिया बदल जाएगा, या तो ट्रैवलिंग के वजह से उनका दुनिया बदल जाएगा, नहीं तो इन जनरल उनका जो दुनिया है वो बदल जाएगा। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो पहले का ख्याल था ना कि मतलब मुझे वो दुख दर्द नहीं चाहिए, हालांकि ये ब्रेकअप तो शांति से हो गया, आगे का ब्रेकअप का क्या वगैरह वगैरह जो भी है,
तो उनका जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे कि हाँ, इवन दो ये जो ब्रेकअप था वो शांति से हुआ, सॉरी, लेकिन फिर भी वो ब्रेकअप में दर्द तो हुआ था, ठीक है, इतना अटैचमेंट था, फिर भी दर्द हुआ, और वो उस दर्द को एक्सेप्ट करेंगे, उस प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, पास्ट के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, और वो इसी वजह से ना, इसी के वजह से कुछ 6 महीने के बाद वो ओपन अप हो जाएंगे एक नया प्यार को एहसास करने के लिए, नया प्यार का क्या बोलते हैं, एहसास करने के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए या फिर वैसे कुछ। लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी आ रहा है वो है 10 ऑफ कप्स का एनर्जी, जो बोलता है कि वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अभी उनको करियर में कुछ करने का नहीं है, अभी उनका करियर में उन्होंने पैसे ऑलरेडी सेव कर लिया है, ठीक है। और द सन, अगेन शादी से उनको ऐसा लगता है कि शादी में जब वो शादी करेंगे तो फिर उनको खुशी होगी। तो आप में से अभी हम उनका करियर के बारे में पूछेंगे, लेकिन करियर के बारे में पूछने से पहले आप में से बहुत जिनके लिए कुछ कुछ मैसेजेस है। जैसे मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने जीवन साथी से ऑलरेडी मिल चुके हो। अगर मिल चुके हो तो फिर आपके जीवन साथी आपको बोलेंगे कि कल मिले क्या, हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे क्या, वैसे सब। नहीं तो कुछ लोग हैं जिनके जीवन साथी की जो अंतरात्मा है ना, वो उन्होंने आपके साथ वो डेडिकेशन रखा हुआ है, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, द सन, डेडिकेशन रखा हुआ है कि मतलब मैं तुम्हारा हूँ, अभी मैं किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे एक शादी ही करना है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो तो फिर ये वाला मैसेज आपको परफेक्ट सूट होगा, क्योंकि वो उन्होंने सोच रखा है कि अभी वो किसी के साथ ऐसे टाइम पास नहीं करना है उनको। अगर अरेंज मैरिज नहीं भी है तो फिर भी लव मैरिज के लिए किसी के साथ टाइम पास नहीं करना है, किसी के साथ खेलना नहीं है, या फिर कुछ कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना है। अगर अभी कुछ भी चाहिए उनको तो वो है शादी, ठीक है। अगर उनका वो विश दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी वो है शादी। उनको कमिटमेंट चाहिए, एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, और अभी वापस उनको ब्रेकअप नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब लिटरली वैसा एनर्जी दिखाई दे रहा है, उनको ब्रेकअप नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से उनको एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहिए, नेक्स्ट रिलेशनशिप। और उन्होंने जैसे आप लोग देख रहे हो ना आपके जीवन साथी के बारे में, तो मतलब वो कौन है, कैसे होंगे, वैसे सब, तो वैसे ही आपके जीवन साथी आपके बारे में ख्वाब देख रहे हैं। वो टैरो तो नहीं देख रहे, आप में से एक इंसान का जीवन साथी टैरो देख रहा है, लेकिन सब लोगों का नहीं, तो इसलिए मैंने बोला टैरो नहीं देख रहे, लेकिन वो ना ख्वाब देख रहे हैं कि मतलब हाँ, मुझे ऐसे ऐसे जीवन साथी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और ये हे चीयर लीडर इन रिवर्स, इसमें ये एनर्जी आ रहा है कि आपके जो जीवन साथी है, पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोग हैं जो मोटिवेटेड है, ठीक है, खुद ही मोटिवेटेड है, दूसरों को मोटिवेशन देते हैं, खुद का एक सेल्फ बिजनेस है, फलाना फलाना जो भी है। तो आपके लिए एक क्लियर कट मैसेज है कि आपके जीवन साथी अभी तक आपके साथ अलाइन नहीं हुए हैं। स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है मेरी एक क्लाइंट का, ठीक है। मेरे पास एक बहुत ही पहले क्लाइंट आई थी, इंस्टाग्राम से उन्होंने रीडिंग लिया था, और उनका मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मतलब वो उनका भी ऐसी एनर्जी है कि मतलब वो बहुत ही, ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो प्राइवेसी में आ जाता है ना, वो बहुत ही डेवलप्ड किस्म की औरत है, ठीक है। वो उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको पता है कि वो कौन सा बिजनेस करना चाहती है, और फिर वो मोटिवेटेड है, ड्रिवन है, ठीक है। लेकिन और फिर उनका शायद ये स्ट्रेंथ भी है, नहीं तो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनका स्ट्रेंथ है, ताकत है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो जब भी दूसरे सैड वाले रूप में रहेंगे ना, 5 ऑफ कप्स वाले रूप में रहेंगे, तो आप ही हो जो उनको मोटिवेट करते हो, ठीक है। तो आप अगर मोटिवेटेड किस्म के इंसान हो तो आपके जो जीवन साथी है वो अभी तक आपके साथ अलाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। आपके जीवन साथी और आपको मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। जीवन साथी को मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दूसरा जो एनर्जी है वो अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड हो,
और ताजुब की बात ये है कि यहाँ पे लवर्स कार्ड आई है, ओके, और यहाँ पे एस ऑफ वंस आई है। तो आप लोग दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, ठीक है। अलाइंड हो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों मिले हो एक दूसरे से। इसका मतलब ये है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हो। अभी सिर्फ आप डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि कभी डिवाइन टाइमिंग आएगा और आप लोग दोनों का ज़िंदगी बदल जाएगा। अब लवर्स कार्ड ये बता दिया कि आप लोग दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करोगे और सच्चा प्यार करोगे। अभी सच्चा प्यार में झगड़ा नहीं होता ऐसा कोई नहीं बोलता, झगड़े रहेंगे नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल कपल्स की तरह, लेकिन प्यार भी उतना ही रहेगा और डेडिकेशन भी उतना ही रहेगा और दोनों इंसान डेडिकेट करेंगे एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि एक इंसान सिर्फ दूसरे को दिए जा रहा है, यहाँ पे दोनों इंसान एक दूसरे को देंगे, ठीक है। और इसी वजह से आप लोग दोनों का जो शुरुआत है वो नया शुरुआत होगा। आप लोग दोनों के कपल्स में आपके और आपके जीवन साथी के जो रिश्ता है, ये एक्चुअली ये मैसेज मैंने सोचा नहीं था कि आएगा, लेकिन जो भी एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो सब आ रहा है। और ये मैसेज आपके शादी के बाद आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे आपके साथ, उसका ज़्यादा एनर्जी आ रहा है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही कनेक्टेड है उनके अंतरात्मा से, ठीक है, इंट्यूशन से, नहीं तो एंजल से, ठीक है, एंजल्स भगवान जो भी आप सोच रहे हो वैसे, ओके। और वो भी ऐसे किस्म के इंसान है, अगर आप मोटिवेटेड किस्म के इंसान से रेजोनेट हो रहे हो तो वो भी ऐसे किस्म के इंसान है जो दूसरों को, जब भी दूसरे दुखी रहेंगे ना, स्पेशली दूसरे जब एंजाइटी में रहेंगे या फिर वैसे कुछ, तो उनको मदद करते हैं, ठीक है। देखो दूसरों का मदद करने वाला उनका प्रोफेशन या फिर उनका फील्ड बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो वो बहुत ही जेन्युइनली, देखो कोई भी काम करते रहेंगे ना, वो लड़की रहने दो लड़का रहने दो, वो कदर करते हैं उनकी काम की, ठीक है। तो फिर वो कदर करते हैं उनकी क्लाइंट्स की, वो कदर करते हैं जिनके लिए वो काम करे उनकी। अगर वो टीचर रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए वो बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही कदर करते हैं। अगर वो टीचर नहीं है, अगर वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में वगैरह काम करते हैं या फिर कोई भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर वैसे कुछ, वो अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर के लिए बहुत ही केयर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्ड साइड देखा है, जीवन का बुरा साइड देखा है उन्होंने, और फिर उनको पता है कि कितना कठिन होता है जीवन से गुजरना, स्पेशली अकेले गुजरना। तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो अभी ऐसे हो गया है कि वो दूसरों की मदद किया करते हैं, कितना भी उन पे भारी पड़ने दो, ठीक है, 10 ऑफ वंस, कितना भी उन पे भारी पड़ने दो, फिर भी वो दूसरों की मदद किया करते हैं। और यही वो आपके साथ भी करेंगे, वो आपके साथ भी बहुत ही जेन्युइनली केयर करेंगे, बहुत ही प्यार से कदर करेंगे आपकी, ओके। और आप में से कोई टाइम फ्रेम पूछ रहा है कि कभी आप अपने जीवन साथी से मिलोगे, रुको मैं आगे जाके बताती हूँ। और एक और मैसेज आया मुझे, 6 करके इम्पॉर्टेंट नंबर है, 6 इम्पॉर्टेंट नंबर है। तो 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ मतलब 6ठा महीना जो है, आई थिंक जून, ठीक है, जून महीने में आप लोग मिल सकते हो या फिर वैसे कुछ, नहीं तो अभी से 6 महीने, नहीं तो 6 साल के बाद अपने जीवन साथी के साथ मिल सकते हो। आपका एज क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आप 19 साल के हो या फिर उससे छोटे हो तो ऑफकोर्स आप लोग 6 साल के बाद या फिर ऐसे कुछ मिलोगे अपने जीवन साथी के साथ ठीक है, तो जो आपका एज है उसके हिसाब से। अब मैं क्या मैसेज बता रही थी आप लोगों को, हाँ, तो वो आपको जब भी आप भी दुखी रहेंगे ना, जब भी आपको भी कुछ तकलीफ होती रहेगी ना, तो फिर वो आपको मदद करने के लिए आएंगे। आपके जीवन साथी का ऑरा का रंग, नहीं तो उनका फेवरेट कलर, वो रेड हो सकता है, नहीं तो ऑरेंज हो सकता है, नहीं तो ब्लैक हो सकता है, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनका ब्लैक कलर भी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, ये एक अंतरात्मा से मैसेज आया। जेमिनाई हो सकते हैं वो, ओके। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। वाटर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, वाटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वाटर साइन भी हो सकता है, ओके। तो आपके साथ वो किस तरह की डेट पे जाया करेंगे, ठीक है, एस ऑफ वंस। आपके साथ कभी एक बार मूवी के लिए जाएंगे,
कभी दूसरे बार थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, कभी दूसरे बार क्या बोलते हैं स्टेडियम में जाएंगे क्रिकेट वगैरह देखने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग किस्म का डेट के लिए आपके साथ जाएंगे। अभी आप में से अगर कोई है जो पैसे के हिसाब से कम आपके पैसे हैं, तो आपके लिए एक मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से, लेट्स स्टे टुगेदर, ये कार्ड के ज़रिए भी कि पैसे सेव कर लो और पैसे कमा के सेव करो, ठीक है। कहीं आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करें नहीं करें उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का जैसे ही शादी हो जाएगा ना, आप लोगों को घर बदलना पड़ेगा और फिर वो घर बदलते समय थोड़ा सा तकलीफ़ होने वाला है, ठीक है। फिनेंशियली थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है। आपके जीवन साथी को भी, एक इंसान पूरा भार नहीं उठा सकता सारे फिनेंस का, तो इसीलिए आपको भी एंजल्स बता रहे हैं कि अभी से ही सेविंग कर लो ताकि आगे जाके आपको मदद हो जाए, ठीक है। मॉम डैड, दिस इज़ माई लव, ठीक है। लव मैरिज का संकेत दिखाई दे रहा है मुझे। यू आर डिफरेंट, आप बहुत ही अलग हो, आपकी स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वी वुड हैव ट्विंस, हम लोग दोनों जब शादी करेंगे तब हम लोग दोनों क्या बोलते हैं बच्चे करेंगे, मतलब 2 बच्चे होंगे, यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे वो करेंगे, तो वो सब उनका ख्वाब है। एक और मुझे मैसेज आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, 2% लोगों के लिए, कि आपके जो जीवन साथी है उनको इच्छा है कि उनकी शादी नहीं हो, उनको कमिटमेंट चाहिए फॉर श्योर। यहाँ पे सारे कार्ड से वही दिखाई दे रहा है। शादी वाला सीन एक इंसान के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बोलेंगे तो उनको लिव इन टुगेदर करना है, मतलब आप और वो एक दूसरे के साथ एक घर पे रहेंगे लेकिन शादी नहीं होगी, वैसा वाला एक रिलेशनशिप दिख रहा है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रहता ना, पता नहीं, वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ तो अलग जो शादी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हेरोफेंट एक ऐसा कार्ड है जो शादी के बारे में बोलता है, प्लस इतना ही नहीं, लेकिन शादी बोलता है ना, शादी एकदम सॉलिड रहनी चाहिए, या फिर शादी के जैसे ही रहनी चाहिए, वैसा वाला एक कार्ड है। यहाँ पे एक भी कार्ड हेरोफेंट नहीं आया है, ठीक है। इनफैक्ट वर्ड आ गया है, शायद आप लोग दूसरे कंट्री में जाके शादी करोगे, उनका वैसा इच्छा है, ठीक है। नहीं तो कुछ तो अलग इच्छा है जो दूसरों का इच्छा नहीं है, समझ रहे हो। तो ओपन माइंडेड रहो, ठीक है। जो भी है भगवान के हिसाब से सही है, इतना याद रखो, ठीक है। अगेन आपके लिए ये एडवाइस आया है पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 1 कि ओपन माइंडेड रहो, जो भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वो सब अच्छा ही है, उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। भगवान एटलीस्ट भगवान ओपन है, ठीक है। भगवान ओके बोल रहे हैं ये सारी चीज़ों के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। शादी ही होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वो बात अलग, लेकिन अगर आप ओके हो कि आपकी शादी नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर कर रहे हैं कि आपको शादी ही करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी ही करनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने बहुत कुछ किया है जो अपने पेरेंट्स के राजी बिना हुए ही किया है हमने, तो ये भी चीज़ हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर है, हमारे विल के ऊपर है। अगेन आपके सबको ये रेजनेट नहीं होगा, जो भी रेजनेट हो रहा है वैसे वाला मैसेजेस लो, ठीक है। आई मिस यू, आपके जीवन साथी आपको मिस कर रहे हैं। मुझे लव मैरिज का बहुत ही संकेत दिखाई दे रहा है, अभी भी आप लोग दोनों रिलेशन में हो वो भी दिखाई दे रहा है। एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर, कि मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं। आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक ही पेज में हो, तो इसकी वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ के लेते हो, ठीक है। तो यही था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगर आपको मदद होती है तो नीचे हार्ट वाला इमोजी जो है वो नीचे डाल सकते हैं, तो मुझे समझेगा। फाइल नंबर 1 डैश हार्ट ऐसे डालोगे तो मुझे समझेगा कि आपने फाइल नंबर 1 चुना था, ठीक है। तो यही था, नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का विषय हम बताने वाले हैं कि आपके जो जीवन साथी है वो कौन है, ठीक है। और पहला जो फाइल मैंने लिया था उसमें बहुत सारे मैसेजेस आए थे, ओके। तो मुझे ये बताना है कि जो भी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं वो सब आपको मैसेजेस पहुंच जाएंगे। तो
आपके जीवन साथी है तो कौन है? एक तो मुझे येलो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनको स्माइलीज भेजना पसंद रहेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ वो दिखाई दे रहा है। येलो रंग एक इम्पॉर्टेंट रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑरेंज रंग भी हो सकता है, जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे लो। किसी किसी को पिंक रंग भी पसंद है, और कोई कोई चेक्स का टी शर्ट पहनते हैं, कोई कोई रॉक बैंड का टी शर्ट पहनते हैं। बहुत बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक फाइल नंबर 2 बहुत लोग चुन रहे हैं। तो अगर ये बात सच है तो नीचे लिख के बताओ कि किस किस ने फाइल नंबर 2 चुना है, ताकि मुझे समझे कि बहुत जन ने चुना है कि क्या। अब आपके जीवन साथी को ना वाटर ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ठीक है, वाटर के ज़रिए ट्रैवलिंग। आप में से कोई तो है जिनको ये मैसेज बहुत ही रेजोनेट हो गया। पता नहीं, मुझे वो मैसेज आया कि आप में से कोई तो है जिनका क्रश नहीं तो जिनके बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, और उनको इच्छा है कि वाटर ट्रैवलिंग या फिर कुछ तो जो भी है। लेकिन हाँ, मुझे वो मैसेज आ गया कि आपको ये रेजोनेट हुआ है करके। ओके, तो हाँ, उनको वाटर ट्रैवलिंग पसंद है, उनको शिप में ट्रैवल करना पसंद है। शायद उनको टाइटैनिक मूवी पसंद है। ओके, अच्छा, पर्पल रंग भी किसी का फेवरेट रंग हो सकता है, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज आया। यहाँ पे भी स्पेशली पर्पल दिख रहा है, ठीक है, दोनों जगह पे। ग्रीन रंग जो है वो फेवरेट नहीं है, लेकिन हार्ट चक्र का संदेश दे रहा है। तो उनका हार्ट चक्र नहीं तो आपका हार्ट चक्र नहीं तो दोनों का हार्ट चक्र बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब आप लोगों में सेल्फ लव, खुद से जो प्यार करते हैं ना, वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, जो अच्छी बात है। ओके, हाँ, तो वो लॉ में काम करते हैं, अटर्नी हो सकते हैं या फिर लॉ स्टूडेंट है। वो एक मैसेज आया। वो एक तरफ से ना मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि उनका जो बोलते हैं ना एनर्जी है, वो बहुत ही जॉब के हिसाब से नहीं तो पर्सनालिटी के हिसाब से भी हो सकता है, बहुत ही फ्लेकी है। अभी अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको मान लो, मतलब बहुत ही तुरंत ही ऐसे उनका जो दिमाग है वो चेंज होता है। कभी उन्होंने सोचा कि उनको रेस्टोरेंट जाना है, फिर अगले दिन वो सोचेंगे कि रेस्टोरेंट नहीं जाना है, कहीं और जाना है, वैसे सब, ठीक है। तो उनका दिमाग बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं कर सकते, उनका इमोशंस पे भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ही मूडी रहेंगे, बहुत ही मतलब उल्टा सुल्टा सोचेंगे, सब सोच के फिर आपको तकलीफ देंगे, ठीक है। तो फिर ये भी सोचेंगे, वो भी सोचेंगे, सब कुछ सोचेंगे, वैसा दिखाई दे रहा है मुझे। आप में से किसी का लव मैरिज होने वाला है, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। यस, इंटरकास्ट मैरिज का भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से किसी ने तो पूछा था क्या इंटरकास्ट मैरिज का भी दिखाई दे रहा है? हाँ, वो भी दिखाई दे रहा है। लव मैरिज यूजुअली ऐसे ही रहता है। आई मिस यू इन रिवर्स। ओके ओके, सो अगर आपको पाइल नंबर 1 देखने का इच्छा हुआ था तो एक बार देख लो, क्योंकि उसमें कुछ मैसेज है जो आपको रेजोनेट होगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स है जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, आई लव योर स्माइल, हे चीयर लीडर, यू आर डिफरेंट। ओके ओके, सो आप में से, ठीक है, आप में से ऑलमोस्ट सभी जन अपने जीवन साथी के साथ अलाइन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले कहा था कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो ओपन है। मतलब अभी क्या है, आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो, आप लोग दोनों यूनियन में आने के लिए तैयार हो, आप लोग दोनों शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आ जाएगा आप लोग दोनों बस ओपन हो, ऑलरेडी हो। आप में से कुछ एक या दो ही इंसान रहेंगे ऐसे कुछ जिनके जीवन साथी और आप बिल्कुल भी दो मैसेजेस आए, आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो और एक दूसरे के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, या फिर आपकी जो आत्मा है ना, आपका इन शॉर्ट यूनियन के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो दिखाई दे रहा है।
और वो जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत लोगों का जो एज रहता है वो कुछ 16 साल, ऐसे सब लोग भी देखते हैं ना ये रीडिंग, तो उनके लिए ये रेजोनेट हो सकता है। दूसरा जो मैसेज है, आप लोग जो सोच रहे हो ना कि ये इंसान के साथ मेरा शादी होगा क्या, उसके लिए आंसर है नहीं। क्योंकि आप सेपरेटली ना येस और नो वाला जो टैरो यूट्यूब वीडियो बनाया ना, वो एक बार देख लो, उसमें बहुत ही क्लियर आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो बॉयफ्रेंड है या फिर जो गर्लफ्रेंड है ना अभी फ़िलहाल, उनके साथ शादी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके जीवन साथी अभी फ़िलहाल आपको मिस नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपके अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ज़्यादातर वो एंड हो जाएगा रिलेशनशिप। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये भी बता रहा है कि वो उनका जो फ्लेकी नेचर है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि लोग मुझे जज करेंगे क्या, ये वो। स्पेशली हाउ, एक बुक है हाउ टू नॉट गिव, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो वाला बुक उन्होंने पढ़ा है, या फिर वो वैसे ही किस्म के इंसान है जो एकदम ही बिंदास है, वो दूसरों की कदर ही नहीं करता कि दूसरे कुछ भी बोले, मुझे कुछ पड़ी नहीं है उनका। वो शायद रिबेलियस भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको जो चाहिए वही करेंगे वो, और फिर उनका जीवन में कुछ मकसद भी हो सकता है, ठीक है, वो भी फुलफिल कर रहे हैं वो, ठीक है, बिना सोचे कि दूसरे क्या बोलेंगे क्या नहीं। अब मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक तो जजमेंट से समझ में आ गया कि उनको पड़ी नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को हर्ट करेंगे वो, इसका मतलब ये है कि उनको जो करना है ना वो बिंदास करेंगे, वो बिल्कुल भी इलीगल काम करे, कुछ नहीं करे, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरफ वो बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही सोच किस्म के इंसान है कि मतलब ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे वाला। अगर क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, वैसा वाला गाना आप उनको डेडिकेट भी कर दो ना, वो एकदम ही सही डेडिकेशन निकलेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले इंसान है। और बिल्कुल भी दूसरों से झगड़ा नहीं करते, जो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल भी किच नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे दूसरों को। इन शॉर्ट, आपको जब भी सपोर्ट चाहिए रहेगा ना, तो वो आपको सपोर्ट देंगे। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई टैटू के लिए अलाउ नहीं कर रहा है मान लो, तो वो बोलेंगे कि हाँ चलो टैटू करा लेते हैं, उसमें क्या है। मतलब वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे। आपके मम्मी पापा आपको अलाउ करने दो, आपके अलाउ नहीं करने दो, आपके मम्मी पापा शायद स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उनके मम्मी पापा भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो वही करेंगे जो उनको करना है, और वो आपको जो कुछ भी चाहिए उस पर। द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, विथ द हर्मिट इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो इसका क्या एनर्जी है? मैजिशियन से मुझे समझ रहा है कि वो मैनिफेस्टर है। मैनिफेस्टर मतलब उनको जो करना है वो करेंगे, और फिर वो कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं जो भी करना है वो करने के लिए। और इन सब के बावजूद वो दूसरों को ना बहुत ही मदद किया करते हैं, ठीक है, वो दूसरों की मदद पे भरोसा रखते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि उनका हार्ट चक्रा बहुत ही स्ट्रांग है। एस ऑफ कप्स एक ऐसा कप है, ये एक इकलौता ऐसा कप है, ठीक है, पूरे कप के डेक में, ट्रेडिशनल टैरो के डेक में, जिसके कप से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अगर आपने सेल्फ हेल्प का कोई भी चीज़ें पढ़ा है या फिर देखा है, स्पेशली ओपरा विंफ्रे, ठीक है, उनका अगर आपने सुना रहेगा सेल्फ लव के ऊपर, ठीक है, तो वो भी बोलती है कि कभी भी हमारा खुद का जो कप है, हमारा खुद का जो ख्याल है, वो हमें खुद को रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे ने हमारा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें पहले खुद का ख्याल रखना है। ओके, कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ बंद हो गया था और पूरा सेटअप वापस करना पड़ा। ओके, तो मैं आपको बता रही थी
और मुझे समझा भी नहीं है कभी बंद हो गया, इसने कुछ आवाज़ ही नहीं किया। तो मैं बता रही थी कि ओपरा विनफ्रे ने भी एक बात कही है कि हम जो है, हमारा कर्तव्य इस ज़िंदगी में सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम खुद का ख्याल रखें। हम खुद का तन से ख्याल रखें, ठीक है। तन मतलब हमारा शरीर, कि मतलब हमें कभी भी चोट लगेगी तो फिर वो उसे मलहम देना, वैसे सब भूख लगेगी तो खाना देना, प्यास लगेगी तो पानी पीना, ठीक है। हम क्या करते हैं, भूख लगती है ना तो हम खुद को डांटते हैं कि मतलब भूख ही नहीं लगना चाहिए ताकि हम पतले हो जाए। लाइक पतला होना हमारा कर्तव्य है या हेल्दी होना हमारा कर्तव्य है? हेल्दी होना, राइट। ये सबको पता है लेकिन लोगों को करने के लिए नहीं होता वो सब। और मन का ख्याल रखना मतलब जब भी हमें कुछ भी चीज़ का चोट पहुंचती है, कभी भी दुख होता है, तो उसे समझना, उसे एक्नॉलेज करना। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम खुद को और डांटते हैं कि मतलब मुझे दुख लगना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये वो सब करके हम खुद को और चिल्लाते हैं और डांटते हैं। लेकिन हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारा विचार। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम ज़्यादा ही कुछ सोचने लगते हैं। तो उसे कैसा हम कम सोचेंगे, और फिर कम ही नहीं, कैसा हम पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोच में रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे पूरे दिन में। तो वो होता है खुद का ख्याल रखना। और खुद का हम जितना ख्याल रख सकते हैं, हमारा जो एनर्जी है ना वो इतना अच्छा लगना चाहिए, इतना फिल होना चाहिए। हमें खुद के अंदर ऐसे बोलता ना, हम ब्रोकन फील कर रहे हैं, हम खाली फील कर रहे हैं, ऐसे बोलता ना। तो हमें खाली नहीं फील करना है, हमें पूरा फील करना है, ठीक है। हमारा जो कप है उसे पूरा फिल करना है, उसे पूरा भरना है। इतना ही नहीं कि पूरा भर जाए, ठीक है। कप अगर ये है, समझो कप पूरा भर जाए, लेकिन पूरा से भी ज़्यादा भरना चाहिए, कि मतलब वो ओवरफ्लो होते जाना चाहिए, होते जाना चाहिए। उतना हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये आपका भी डेस्टिनी है, ये उनका भी डेस्टिनी लग रहा है, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो या नहीं। अगर आपको पता है, आपकी अंतरात्मा आपको ऑटोमेटिकली बोलेगी कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे है द हर्मिट और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। तो आपकी जो जीवन साथी है ना, वैसे ये एनर्जी आपके जीवन साथी का भी है और फिर आपका भी है, ठीक है। ओके, आपके जो जीवन साथी है वो खुद से खुद को एनालाइज करते हैं, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो बहुत ही क्यूट एनर्जी है, बहुत ही मस्त एनर्जी है। मैं आपको बताती हूँ आगे जाके, ओके। तो हर्मिट बोलता है कि आपके जीवन साथी ना, अभी हम क्या करते हैं, हमें कभी भी बुरा लग गया तो हम ना तुरंत ही उंगली दिखाते हैं, तुम्हारे वजह से मुझे बुरा लगा, तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ। हम ना उंगली दिखाते दिखाते हमारा दिमाग भी ऐसे नहीं जाता कि हम उंगली कभी कभी भगवान को भी दिखा देते हैं, तुमने मुझे गलत जीवन दिया, तुमने ये क्यों दिया, तुमने वो क्यों दिया। मतलब अभी और क्या चाहिए, सबको हम सिर्फ सुनाते बैठेंगे सबने क्या किया, सबने क्या नहीं किया, या फिर हम खुद के जीवन का खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है ना। समझ रहे हो। तो आपके जो जीवन साथी है वो वैसे राह पर ऑलरेडी है जहाँ पे वो खुद के बारे में सोच रहे हैं और खुद के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं कौन हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों दुख हुआ, और क्या ये दुख सच्ची दूसरों की वजह से हुआ, क्या ये दुख मेरे वजह से ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वैसे सब वो सोचेंगे और फिर उनको समझ में आ जाएगा, और फिर कुछ तो होगा जिसके वजह से उनके अंदर की जो रोशनी है वो ग्लो होगी, और फिर वो खुद भी ग्लो होंगे, जिसके वजह से ना ये या तो उनका अभी का अस्तित्व है, नहीं तो आगे जाके उनके फ्यूचर में वैसा हो जाएगा। वो इतना ग्लो करेंगे कि उनका जो एनर्जी है सब जगह पे रेडिएट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से ये बता रहे हैं कि वो दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए कभी रुकते नहीं हैं, कभी भी दूसरे भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और स्पेशली जैसे मैंने कहा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्पेशली अगर आप लड़कियां हो और लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो, कि मतलब लड़का आपका शादी चाहिए फ्यूचर हस्बैंड के साथ,
मैंने ऐसा क्यों स्पेसिफिकली बोला, क्योंकि कभी कभी लेस्बियंस भी होते हैं तो उन लोगों को शादी करना रहता है लड़कियों के साथ। सो ये एनर्जी इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ क्या। अब आपके जो जीवन साथी है ना, अभी लड़के कैसे हैं, स्पेशली पेट्रियार्कल सोसाइटी के लड़के कैसे हैं, वो सोचते हैं लड़कियों का कुछ मान नहीं, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ क्या करने के लिए पैदा हुई हैं लड़कियां, किचन में काम करने के लिए। क्या करने के लिए पैदा हुई हैं लड़कियां, लड़कों को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या करने के लिए पैदा हुई है लड़कियां, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उनका सिर्फ खूबसूरत रहने के लिए। मतलब कितना बार हुआ है ये, इतना ही नहीं, आयरन मैन और आई डोंट नो, एक मूवी है मार्वल्स जहाँ पे आयरन मैन और ब्लैक विडो, ठीक है, आई थिंक ब्लैक विडो, हाँ, तो उन लोग दोनों का असली नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन लोगों का इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है। इंटरव्यू उनका कर रहे थे और फिर लड़के को जो सवाल पूछा था ना, वो ऐसा पूछा था कि तुमने कितना मेहनत किया तुम्हारे स्टंट में, या फिर तुमने क्या क्या मेहनत किया, ये वो सब। और जो लड़की को सवाल पूछा ना, वो ये पूछा कि तुम इतने डाइट में इतना शेप में कैसे हो। मतलब स्टंट तो लड़की ने भी किया, मेहनत तो लड़की ने भी किया, लेकिन फिर भी लड़की को पूछेंगे क्या कि तुम कितने अच्छे दिख रहे हो, कितना बस उन और कुछ पड़ी नहीं है। लड़कियां होती क्यों है, अच्छे दिखने के लिए बस। तो वो बहुत ही नैरो मेंटालिटी है उन सब लोगों का जो लोग नैरो माइंडसेट से आए हैं। अगर मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसे करते हैं, ना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं वो लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं। उनको समझ ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। सब जगह पे सिर्फ यही चालू है कि लड़कियों का काम सिर्फ ये है खूबसूरत दिखना, फिर किचन में काम करना, बस इतना ही, और शादी करना, सेटल हो जाना, बस इतना ही, बच्चे पैदा करना, बस इतना ही। तो उससे ज़्यादा जब कोई सोचता है ना लड़कियों में, मेरे तरफ से ना उनके लिए बहुत ही इज्जत हो जाती है। उनके अलावा और दूसरे स्पेशली ऑपोजिट किस्म के लोग, जैसे मैंने कहा अभी, जो लोग इज्जत नहीं करते लड़कियों का, वैसे कोई लोग रहता ना, तो मेरे को भी उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे ये देखो, आपके जो जीवन साथी है वाओ वाओ पर्सन है, ठीक है, माशाल्लाह, जो भी देख रहे हैं वो, ये जो इंसान है ना, वो दूसरों को बहुत इज्जत देंगे, स्पेशली लड़कियों को वो बहुत इज्जत देंगे। और इनको पसंद है, मतलब इनको पता है कि लड़कियों का इज्जत क्या है। उनका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो लोग खूबसूरत दिखे, लड़कियां कुछ ज़्यादा ही करती है, अपने घर का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं कि किचन में काम करती है, वो पूरा मैनेज करती है। और फिर उनको बहुत ही कदर है, उनको रिस्पेक्ट है, उनको मतलब वो अगर खुद को इतना इज्जत देते ना, तो वो लड़कियों को भी उतना ही इज्जत देते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे लड़कों की तरह मैं इतना इज्जत के लायक हूँ और फिर तुम लोग इतना ही इज्जत के लायक हो, तुम लोगों का काम कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो वैसे किस्म के इंसान नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये वाला जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसीलिए मैंने बोला कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओह, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए, ठीक है, देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स आना चाहिए था या नहीं, लेट्स सी। हाँ, 4 ऑफ कप्स आना तो चाहिए था। 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर, लेट्स सी, एक मिनट। हाँ, 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर देखते हैं। ये वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, वाओ। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चुना है ना, मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। मुझे बहुत ही प्राउड फील होगा कि बहुत जन ने अगर पाइल नंबर 2 चुना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए, तालियां, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको तालियां सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं कैमरा के पीछे तालियां बजा रही हूँ, जो भी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। वाओ, ओके, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, ओके। और सब लोग इसके हकदार है, ठीक है, सब लोग इसके हकदार है। ओके, सो मैं क्या बोलना चाहती थी यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड ये एनर्जी बता रहा है कि एक्चुअली नाइट ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ये एनर्जी बता रहा है
कि आपके जो जीवन साथी है ना, जो भी देख रहे हैं वो उसके हिसाब से वो डिवाइन मैस्कुलिन है, ओके। और वो पूरे 4 ऑफ कप्स का एक्चुअल एनर्जी क्या रहता है बोलेंगे तो वो ऐसा एनर्जी रहता है जहाँ पे एक इंसान दूसरा किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, दूसरे किसी भी चीज़ को, पूरे जहां में से कुछ भी रहने दो, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। वो सिर्फ अपना खुद का दुनिया देख के बैठा है और फिर वो एनालाइज कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है और फिर इसी पे फोकस कर रहा है। उसको दूसरी चीज़ें चाहिए ही नहीं, उसको मतलब समझ भी नहीं रहा है कि भगवान उसको कुछ देने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना 4 ऑफ कप्स की, वो रिवर्स में आ रही है, काइंड ऑफ मतलब उल्टी आ रही है। वो इंसान अपने जीवन से खुश है और अगर कुछ और भी आ जाएगा ना उसकी ज़िंदगी में तो फिर भी वो उसको उतना ही इज्जत और फिर उतना ही प्यार देगा, ठीक है। और वो कुछ और क्या है, आप हो। मैं तालियां बजा रही हूँ आप लोगों के लिए गाइस। और आपको वो डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले ही, मैंने कहा था ये वाले कार्ड आने से पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगेन अगर ये होमोसेक्सुअल रिलेशन में है, नहीं तो रिवर्स में है, आप पत्नी के लिए देख रहे हो, तो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। जो भी इंसान है ना वो आपको इतना ही इन शॉर्ट, हाँ, वैसे ही इज्जत देगा जैसे आप जिसके हकदार हो। हर एक इंसान इस धरती पे इज्जत का हकदार है, ठीक है। तो जितना आपको इज्जत मिलना चाहिए उतना आपको इज्जत देगा ये इंसान, आपके जीवन साथी, ओके। जो बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। मैं वापस एक बार तालियां बजाने वाली थी, मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों के लिए गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टच वुड, ओके। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उन लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कि आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है और आपके ख्याल क्या है वो लिख के बता सकते हो। नहीं तो अगर आपको ये रीडिंग मदद करती है तो एक हार्ट नीचे बता दो, ठीक है। पाइल नंबर 2 डैश हार्ट, ऐसा, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको क्या लगा आप नीचे बता सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। सबसे पहला जो मुझे मैसेज आ रहा है वो बहुत ही अजीब है लेकिन आ तो रहा है। एक चैनल्ड सॉन्ग आ रहा है, जो सॉन्ग का नाम है नचदी फिरा। कौन से मूवी से याद नहीं है, लेकिन वो गाना कुछ ऐसा है, तेरी ही बोली बोलूँगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी, कि मैं नचदी फिरा चम चम करे हो, मैं नचदी फिरा बन ठन बनी। ओके, सो ये है चैनल सॉन्ग आपके लिए। ओह 6 ऑफ कप्स, आपके सोलमेट से आपकी शादी हो रही है, आपके सोलमेट से आपकी शादी हो रही है 100%। आप में से कोई तो पूछ रहा है सच्ची सच्ची, हाँ क्यों नहीं। और नहीं, मुझे जनरली सोलमेट का ही वाइब्स आ रहा है। और अगर आपकी सोलमेट से आपकी शादी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो शादी है, शादी के बाद का जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही शांतिपूर्वक जाएगा, बहुत ही हल्का जाएगा, ठीक है। अगर स्पेशली अगर आपके शादी में नहीं, आपके जीवन में अभी तक आपने कुछ दर्द देखा है, कुछ
बहुत ही ऊपर नीचे चीज़ें देखें ना, तो मैं जानती हूँ कि आपको बिल्कुल भी विश्वास करने के लिए नहीं होगा, लेकिन यूजुअली ना कार्मा जो रहता है वो शादी के बाद एकदम कभी कभी फ्लिप हो जाता है, मतलब 360 डिग्री ऑपोजिट हो जाता है। 180 डिग्री बोल सकते हैं, जो भी बोल रहे हो बोल दो, लेकिन ऑपोजिट हो जाता है। और इसी वजह से मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा जो लाइफ है, अगर अच्छा लाइफ है अभी, तो आगे जाके शायद थोड़ा सा बुरा हो सकता है ठीक है, लेकिन अगर अभी बुरा लाइफ है तो आगे जाके अच्छा हो सकता है। किसी किसी का जो जीवन है वो अभी भी अच्छा है, वो शादी के बाद भी अच्छा रहता है, वो भी होता है, लेकिन पता नहीं, मैं इस पे ज़्यादा मानती हूँ ओके। क्योंकि मैंने ऐसे काज में देखा है, मतलब जिनका शादी से पहले का लाइफ बहुत ही मेस्ड अप है, बहुत ही मेस्ड अप है, ठीक है, उनका शादी के बाद एकदम ही अच्छा हो जाता है लाइफ, ठीक है। जजमेंट। अच्छा, पाइल नंबर 3, आप में से कौन कौन है जिन्होंने पाइल नंबर 1, 2 और 3 तीनों देखा है? मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो तीनों देखा है। तीनों मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन बस जानने का इच्छा हुआ। आप में से कुछ लोग, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मोमेडियन हो सकता है, नहीं तो आपको सिंगर बनना है या फिर आर्टिस्ट बनना है, वैसे वाला एक एनर्जी। 666 से एंजल नंबर आपको दिखाई देता रहेगा। 4 ऑफ सोड, ओके ओके अभी तक एनर्जी अच्छी थी, अचानक से ये 4 ऑफ सोड्स आ गया। मुझे क्लैरिफायर चाहिए 4 ऑफ सोड के लिए। आपकी जो जीवन साथी है ना, स्पेशली अगर वो लड़की है, तो उनका जो एनर्जी है ना, क्या बोलते हैं उनका, आम, नाखून है ना, वो बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर वो लड़के भी है तो फिर भी उनका वो नाखून काटने के लिए बहुत ही आलस है, बहुत ही लंबे कर चुके हैं वो नाखून को, वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नहीं, इन द बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है, जो इसका क्लैरिफायर ही है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। ओके, तो आपके जीवन साथी ओवरऑल है कौन और उनका अभी का करंट एनर्जी क्या है? उनको पिंक रंग पसंद हो सकता है, ठीक है। मुझे येलो रंग दिखाई दे रहा है, येलो रंग पसंद हो सकता है। ओके, उनको स्टार देखना पसंद हो सकता है, उनको ना आसमान में स्टार देखना, मतलब वो नेचर ज़्यादा पसंद है। या तो पानी पसंद है, नहीं तो स्टार पसंद है, नहीं तो आग पसंद है मैं जानती हूँ कि आग बहुत लोगों को नहीं पसंद। मतलब वो कभी भी बाहर जाएंगे ना, कैंडल देखेंगे, नहीं तो कैंडल लाइट डिनर उनको पसंद रह सकता है। समथिंग रिलेटेड टू फायर, फायर उनका एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, फायर उनको पसंद हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एलिमेंट के लिए हिसाब से देख रहे हैं ना, तो वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन मतलब वर्गो, टॉरस एंड एक और अर्थ साइन जो है कैप्रिकॉन, ओके तो ये तीनों सोड भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है। आप में से ज़्यादातर एयर साइन हो सकता है, एरीज लियो, नहीं नहीं, अच्छा, एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं वो, क्योंकि वो फायर का एनर्जी से वही दिखाई दे रहा है। तो हाँ, या तो उनको होली, अगर आप लोग होली खेलते हो तो होली में कैसे पहले रात को होली दहन करते हैं, तो उसमें कैसे जलाते हैं, तो वो उनको देखने को बहुत अच्छा लगता है। वो हर हर साल वो देखेंगे ही, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, उनको आग देखने के लिए, आग से कनेक्ट होने के लिए आग बहुत ही पसंद है। और वैसे सब स्पेशली मुझे वो दिखाई दे रहा है अभी, आग का वो पान बनाते देखो, टकीला में कभी कभी आग डालते हैं, तो वो शायद उनको पसंद रहेगा। कोई तो एक पान वाला जगह है जहाँ पे वो आग से जलाते हैं पान को, और फिर डायरेक्टली वो जो पान वाले इंसान है ना, ऐसे मुंह के अंदर पान डाल के देते हैं, तो वो पान खाने का, तो फिर वो वाला एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो उनको वो सब पसंद रह सकता है। आप में से कोई तो है जो अपने जीवन साथी से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। बचपन से मिले हुए हैं, आप लोगों का शादी काइंड ऑफ फिक्स हो गया है बचपन से ही, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। आपके जीवन साथी को रोसेस देना पसंद रहेगा, अगर, या फिर रोसेस लेना पसंद रहेगा, ठीक है। जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे लो। ज़्यादातर पत्नी को
रोज़ वगैरह सब रोमांटिक जेस्चर्स अच्छा लगता है, तो फिर वो रोज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रोज़ ना, अगर पति भी है ना तो उनको पत्नी के सर पे रोज़ देखने के लिए अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो शायद आप लोग गार्डन में जाओगे तो फिर वो आपको रोज़ देंगे, वैसे सब मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट एनर्जी दिखाई दे रहा है। बहुत ही लविंग एनर्जी है, ठीक है। और उनके जीवन में ना अभी वो बहुत ही काइंड किस्म के इंसान है। वो बिल्कुल भी दूसरों को जज नहीं करते, लेकिन दूसरे उनको जज कर लेते हैं बराबर, ठीक है। वो बहुत ही दूसरों को मदद करते हैं और दूसरे उनसे मदद लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको जब भी मदद पड़ेगा तो फिर मैं भी तुम्हारा मदद कर लेता हूँ जब भी तुम्हें मदद पड़ेगा, वैसे सब नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन लोग ना उनसे मदद लेने में बहुत ही एक्सपर्ट है और फिर उनको देते ही नहीं है मदद, वैसे भी दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो बहुत ही ऐसे काइंड किस्म के इंसान है ना, तो थोड़े बोंदू किस्म के इंसान भी है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, कैसे लोग रहते हैं कैसे लोग नहीं रहते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के एनर्जी में वो दिखाई दे रहा है कि मतलब आप बहुत ही स्मार्ट हो, आपको पता चल गया कि लोग कैसे हैं। कुछ लोग सांप होते हैं बोलते हैं ना, तो वो वाला एनर्जी मुझे आप में से ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि कुछ लोग सांप होते हैं और वो लोग सांप के सांप ही रहेंगे। उन लोग डसेंगे, मतलब डसेंगे ही, और उन लोगों से जितना दूर रहेंगे वो अच्छा है। और किससे कैसे बर्ताव करना है वो आपको ज़्यादा पता है और इनको थोड़ा सा कम पता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स भी हो, आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी भी कर रहे हो। और ये जो शादी है ना वो डिवाइन भी होने वाले हैं, मतलब भगवान ने लिखा हुआ है कि आप लोगों की शादी होनी चाहिए, ठीक। वैसे तो मैं मेरा मानना है ही कि मतलब भगवान जब भी किसी को भी हमारे जीवन में भेजते हैं तो उनके हिसाब से ही होता है। लेकिन ये एक डबल कंफर्मेशन है कि मतलब भगवान के हिसाब से ही आप लोग दोनों का शादी हो रहा है। और फिर आप लोग दोनों को एक दूसरे के राह पे क्यों डाला है, आप लोग दोनों को शादी में क्यों डाला है, वो सिमिलर सी बात है कि आपका एक ताकत है जो उनका वीकनेस है, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके, ताकि आप उनको समझा सको कि नहीं, वो जो आपके रिश्तेदार है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो ऐसे से हैं, वो बहुत ही टेढ़े हैं, उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करना, उनको बिल्कुल भी मदद करने मत जाना। आप मदद करोगे आप कुछ कुछ तो झोल में फंस जाओगे और फिर वो आपको फंसा के भाग जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी देखेंगे भी नहीं, आप उनको वैसे मदद करने वाले हो आगे जाके, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इन सब के बावजूद ना उनके दोस्त लोग हैं ना उनको बहुत ही तकलीफ दिया है, वो दिखाई दे रहा है। या तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उनके लेसन्स क्या है, नहीं तो आप लोग समझाओगे। अगर आप लोग वैसा वो मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे हो ना कि मतलब नहीं मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मुझे समझे कि कौन कैसे होते हैं, तो आप लोगों के लिए ये है कि उनका खुद का कर्मा जो है ना वो उनको ही समझ में आएगा। मतलब कर्मा मतलब हमारे पास एक लेसन्स रहता है कुछ सीखने के लिए, तो उनका जो ये लाइफ में अभी फ़िलहाल जो लेसन्स है जो उनको सीखना है वो ये है कि कौन से दोस्त को भरोसा करना है और कौन से दोस्त को नहीं भरोसा करना है, ठीक है। और फिर उनको दोस्तों से ही बहुत सारा धोखा मिला है। अगर आप वैसे पूछ रहे हो कि आपके जो जीवन साथी है वो रिलेशन किस्म के इंसान है क्या, उनको रिलेशनशिप रखना पसंद है कि नहीं, या फिर रिलेशन रखा है क्या, उनका कोई पास्ट में एक्स था क्या, ये वो, तो नहीं, उनके पास्ट में कोई नहीं था। इवन दो वो एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान है, वो दूसरों से ज़्यादा ही बात करते हैं और फिर उनका पहचान बहुत है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ दोस्ती रखा है, उनका अभी तक उनको प्यार नहीं हुआ और फिर वो बिल्कुल भी जल्दबाजी भी नहीं करते, ठीक है। वो फ्लो में तो जाते हैं, उनको क्रश वगैरह सब आया रहेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रिलेशनशिप नहीं रखा क्योंकि उनको लगता है कि ये सही नहीं है। पता नहीं उनके हिसाब से उनका मानना है कि रिलेशनशिप सही नहीं होता, शादी सही होती है, वैसे वाला एक एनर्जी। और फिर वो किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन साथी के हिसाब से कि या तो कोई ऐसा इंसान जो उनके जीवन में गुड लक लाए, ठीक है। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग उनके जीवन में गुड लक लाने वाले हों, प्लस वो भी आपके जीवन में गुड लक लाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर वो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि उनको चाहिए कि उनको एक गुड लक मिल जाए और फिर उनको बहुत ही दुखी हो गए हैं कि मतलब यार ये क्या है, मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यार ये क्या है कि इतना सारा दुख मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और फिर उनका जेन्युइनली कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही प्यारे किस्म के इंसान है। स्पेशली पता नहीं क्यों वो
दूसरों को मदद करते हैं लेकिन खुद ही फंस जाते हैं, वैसे बोंदू किस्म के इंसान है और प्यारे किस्म के इंसान है पता नहीं। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, शायद उनकी जो माँ है, नहीं तो उनकी जो बहन है, वो उन्होंने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया है, वैसे कुछ मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। और हाँ, उनका जो लाइफ पर्पस है वो यही है कि उनको खुद ही का ख्याल रखना पड़ा था। ओह गॉड, अगर उनकी माँ अगर उनका शायद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी माँ पिताजी का कुछ तो झगड़ा हो गया या फिर वैसे कुछ, और फिर पिताजी उनके साथ रहते नहीं हैं, माँ उनको ध्यान नहीं देती और इसी वजह से उनको खुद का ख्याल रखना पड़ा। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि उनके बचपन में हुआ रहेगा। ठीक है, मैं इसको रिवर्स में रखती हूँ, नहीं उल्टा रखती हूँ, रुको मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। उनके बचपन में ये सब हुआ था जिसके वजह से ना उनको समझ में आ गया कि बचपन में हो गया ना, एक बार हो गया ना, तो मतलब हमारा जो दिमाग है ना वो समझ में आ जाता है हम कि हाँ, हमारी जो माँ है वो इसके लायक, उनका इतना ताकत नहीं है कि वो हम पर ध्यान दे सके, क्योंकि उनका खुद के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है और मुझे खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। उनको वो समझ में आ गया और फिर वही खुद का ख्याल रखते हैं। ठीक है, और माय गॉड बहुत ही बेचारे किस्म के इंसान है। मैं क्या बोलूँ। ओके, हाँ, मुझे ऑलमोस्ट सॉरी फील हो रहा है इनके लिए, पता है। ये ना, इनको माँ से प्यार नहीं मिला ना, तो वो वही प्यार दूसरों में तो एटलीस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। और एक तरफ से उनका कोई तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लड़कियों जैसा है, कि मतलब उनको शायद ड्रेसिंग में वैसा रहेगा, नहीं तो बाल लंबे करना पसंद रहेगा, नहीं तो नाखून, जैसा मैंने बोला, नाखून बढ़ाना पसंद रहेगा, वैसे कुछ कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लड़कियों जैसा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली अगर वो आपके जीवन साथी अगर आपके पति है ना, तो ये वाला एनर्जी। लेकिन हाँ, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि मतलब उनको वो प्यार मिल जाए कहीं ना कहीं से। तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा डार्क मैसेज हो गया, लेकिन यही मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। मतलब ऑलमोस्ट मुझे ही बुरा लग रहा है। ओके, उनको चाहिए कि उनको सिर्फ प्यार मिले, पता है, उनको चाहिए कि सिर्फ एक कोई तो ऐसे इंसान रहे जो उनको प्यार दे। और सब लोग प्यार के हकदार रहते ही है, लेकिन उनको जो माँ से प्यार नहीं मिला ना, उनको वो प्यार किसी से तो चाहिए, वैसा वाला एक एनर्जी। लेकिन वो प्यार के लिए वो डेस्परेट नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं करेंगे वो प्यार के लिए, वो दिखाई दे रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि मतलब वो बहुत ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक और क्लैरिफायर चाहिए एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए, हम देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। उनको इच्छा तो है कि वो किसी से बात करे या फिर वैसे कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि उनका शायद रहेगा कि मतलब या तो उनको चाहिए कि उनका शादी जल्दी हो जाए, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं तो जो दूसरा एनर्जी है, उनको चाहिए रहेगा कि प्यार उनको हो जाए, नहीं तो वैसे कुछ, नहीं तो उनके क्रश से एटलीस्ट बातचीत हो। लेकिन वो सब हो नहीं रहा है, वो खुद नहीं कर रहे वैसे। और वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मुझे ना प्रैक्टिकल रहना चाहिए, मुझे ना मेरा दिमाग से सोचना चाहिए, मुझे ना ये पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मुझे वो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए, मुझे कुछ तो बनना चाहिए, वो एनर्जी में। उनके कंधे पे ना ऑलमोस्ट शायद सब कुछ आ गया है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आगे जाके उनके 21 ईयर्स में या वैसे कुछ उनकी जो माँ है वो थोड़ी विधवा हो जाती है, वो मुझे एक एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि उनको बुरा तो लग रहा है, श्योर, लेकिन एक काइंड ऑफ एज ऑफ सोर्ट, एक नया अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट, क्योंकि जो पिताजी थे वो भी इतना
बोलते ना इतना लविंग किस्म के इंसान नहीं थे, वो दिखाई दे रहा है। या तो फादर प्रॉब्लम है, नहीं तो मदर प्रॉब्लम है, वो दिखाया, पता नहीं। लेकिन हाँ, टीनेजर्स में, नहीं तो 21 ईयर्स के जब भी हो गए तभी वैसा कुछ हुआ। और वो उससे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, वो दर्द से काइंड ऑफ जो भी हुआ था उनके लाइफ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनको दुख पहुंचा है ना वो सब। और हाँ, अभी भी उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही ऐसे ही है, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करना या फिर वैसा कुछ। तो आप लोग दोनों जब मिलोगे एक दूसरे से शायद तभी एस ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी रहेगा। ओके, आप लोग दोनों का ज़्यादातर अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। और आप लोग दोनों एक दूसरे, मतलब वो आपके साथ इतना लॉयल रहेंगे ना, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे, जो भी आपको चाहिए ना वो सब आपको ला के देंगे। आपने कुछ भी डिमांड करने दो, आपको चाहिए एप्पल चाहिए तो फिर आपको एप्पल देंगे, आपको कपड़े चाहिए तो फिर आपको कपड़े देंगे, आपको ज्वेलरी चाहिए तो फिर आपको ज्वेलरी लाने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट वो 100% देने की कोशिश करेंगे उनके तरफ से आपके लिए। और वो आपकी काइंड ऑफ सेवा करेंगे, जितना सेवा कर सकते हैं वो। इन शॉर्ट ना, आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हो। और एक तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों ऑफकोर्स लवर्स हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए। लेकिन फिर भी ना वो खुद को काइंड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में देखेंगे और आपको वो एम्प्रेस के रूप में देखेंगे। और अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आप लोग दोनों लेस्बियन हो, क्या आप लोग दोनों का शादी हो जाएगा, हाँ मुझे कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है। और आपके वजह से ना उनको ताकत मिल जाएगी, ठीक है। आपके वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। फॉर सम रीज़न मुझे मेरे एंजल्स बोल रहे हैं कि इसको दिखाना चाहिए, ये कार्ड आप तक दिखना चाहिए। हाँ, आपके वजह से उनको ताकत मिल जाएगी और वो फाइनली काइंड ऑफ आराम कर पाएंगे। मतलब एक तरफ से ना उनको लग रहा है कि आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, आपको प्लीज़ करना चाहिए। वैसे मतलब उनको जो वो इच्छा है ना कि मतलब मुझे मेरी माँ को प्लीज़ करना चाहिए, मुझे मेरी प्यार चाहिए, वैसा वाला जो एनर्जी है वो काइंड ऑफ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो जीवन साथी है वो आपको काइंड ऑफ प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है, एज वो अपनी माँ को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो बचपन का जो हर्ट है ना, वो काइंड ऑफ पूरी तरह से वो मूव ऑन नहीं हुए हैं। और इट्स ओके, सब लोग इंसान ही हैं, सब लोगों से मूव ऑन होने के लिए अपने आप नहीं होता, और ज़्यादातर तो लोग मूव ऑन होते भी नहीं हैं, तो उसमें कोई बुरी भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी वजह से ना वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली 1-2 साल तक, शादी के 1-2 साल तक वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश करेंगे। उनको थोड़ा सा टेम्पटेशन रहेगा कि आप लोग दोनों फिजिकल जल्दी हो जाए या फिर वैसे कुछ, लेकिन वो कुछ जिक्र नहीं करेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो आपको कभी कभी इन शॉर्ट पूछेंगे भी नहीं। जब भी आप बोलो तभी ही, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो नहीं ही तो वैसे वाला एक एनर्जी जो बहुत ही स्वीट एनर्जी है एक्चुअली। लेकिन वो पीपल प्लीजर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, और 1-2 साल के बाद ना उनको वो जब प्यार मिल जाएगा ना। ओके, वीडियो वापस बंद हो गया था, माय बैड। ओह गॉड। ओके, तो जब उनको समझ में आ जाएगा ना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, तो उसके बाद थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया था, और एस ऑफ कप्स एक्चुअली फ्लिप होके आया था, जो मैंने आपको, मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको कैमरा में दिखाया, लेकिन वो तभी कैमरा बंद हो गया, जो भी हो। तो उनको समझ, यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, राइट। तो जैसे ही उनको समझ में आ जाएगा ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो वो जो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है ना वो बंद कर देंगे, वो छोड़ देंगे, और फिर आपके साथ जेन्युइनली प्यार करेंगे। और उसके बाद जो एनर्जी है उनका 7 ऑफ कप्स, वो सोचेंगे, वो आपको सोचेंगे कि
शादी के बाद वो कैसे बर्ताव करेंगे आपके साथ, वो सोचेंगे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको कपड़े देना चाहिए या नहीं, या फिर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। कभी कभी उनको होपलेस फील होगा कि यार मैं कुछ भी दूंगा तो फिर उनके पास तो वो रहेगा ही, वो तो परफेक्ट है। उनको पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं, वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। वो तो कितने अच्छे हैं, वो तो डिवाइन है, ऑलमोस्ट लाइक आपको देवी करके समझेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनके माँ से प्रॉब्लम था ना, तो इसलिए स्पेशली अगर आप पत्नी हो, अगर आप मतलब जो भी व्यूअर्स है वो लड़की हैं, तो उनका जो एनर्जी रहेगा वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो बता रहा है कि वो कभी कभी उनको मदद करने का रहेगा, अपने डेट पे लेके जाने का रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेंगे। हाँ, रात रात भर भी सोचेंगे कि कहाँ पे डेट पे जाना चाहिए या फिर वैसे कुछ। और वो सोचेंगे कि आप इंट्यूटिव हो, आप पकड़ लोगे, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करने की बहुत ही कोशिश करेंगे और आपको सरप्राइज़ देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही खुश हो, वो आपके साथ बहुत ही खुश है, और फिर वो कभी कभी सोचते हैं कि क्या आप उनके साथ खुश हो या नहीं, ठीक है। कभी कभी उनको लगता है कि अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो क्या, वैसा वाला एक दुख दिखाई दे रहा है। ओके, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो जो बात है ना, वो जो ये है ना, दर्द है ना, या फिर जो क्या बोलते हैं टेंशन है ना, कि मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते क्या, या फिर वो मुझे पसंद नहीं करते क्या, या फिर क्या वो खुश नहीं है क्या मेरे साथ, वो वाला जो टेंशन है ना, वो उनके दिमाग पे ज़्यादा रहेगा, तो वो उसके बारे में ज़्यादा जताएंगे नहीं। उनको काइंड ऑफ ऐसा लगेगा कि वो आप अकेले अच्छे हो, और आप अकेले बहुत ही अच्छे हो, और शायद आप उनके साथ खुश नहीं हो। और फिर हो सकता है कि वो अब उनको वो डर है कि आप उनको छोड़ के जाओगे तो क्या होगा उनके साथ। फिर वो डर जाते हैं एक तो, ठीक है। डरने के बाद ना, फिर बाद में वो सोचते हैं कि मैं उनको अकेले रहने ही नहीं दूंगा, मैं उनको वापस पटा लूँगा, मैं वापस उनके साथ यहाँ पे मैं वापस उनके पास जाऊँगा, और फिर उनको या तो किस करूँगा या फिर वैसे कुछ, और फिर उनको वापस पटा लूँगा, और फिर हम लोग दोनों वापस एक दूसरे के साथ रहेंगे। और हम लोग दोनों ही नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन हम लोग दोनों एक बेबी भी कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। वाह, वाह। और ये अगर आप लोगों के ज़िंदगी में सच्ची में ऐसा कुछ एक मोड़ आ रहा है ना, या तो ये मोड़ सच्ची में, अच्छा ठीक है, मून आया तो मतलब मुझे समझा। ओके, हाँ, मून एंड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो सच्ची में तो ऐसा कुछ मोड नहीं आ रहा है जहाँ पे आप लोग दोनों का झगड़ा होगा या फिर आप लोग दोनों अलग रहेंगे, लेकिन वो ऐसे सोचेंगे, एक दो साल के बाद ना वो खुद ही सोचने लगेंगे कि क्या होगा अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तो वैसा सोचेंगे। और सोचने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये जब पूरा सोचेंगे ना, तो उनका जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगा, ठीक है। और फिर ये सब हो रहा है प्राइवेट में, आपको समझेगा भी नहीं ये सब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफकोर्स उनका सोच है, और उनको वो पूरी तरह से तभी आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे, और फिर तभी वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे कि मतलब आपको जो प्लीजिंग का एटीट्यूड था ना उनका, कि मतलब आपको प्लीज़ करना है या फिर वैसे कुछ, तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। मूवी, उनको मूवी पसंद है, मूवी देखना अच्छा लगता है, ग्रीन कलर पसंद है, ग्रीनरी में जाना उनको पसंद रहेगा, ठीक है। हे चीयर लीडर, आपके वजह से ना उनका ज़िंदगी में कितना चेंज आ रहा है, मतलब वाह, बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगता है कि आप उनके चीयर लीडर हो, आपके वजह से उनको एक उत्साह मिलती है, एक उम्मीद मिलता है, एक कुछ करने का एहसास होता है, समझ रहे हो। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई लव यू, दिस डेट इज़ ऑन मी, आपको कभी भी डेट पे लेके जाएंगे, लेकिन सरप्राइज डेट पे ज़्यादा लेके जाना उनको पसंद रहेगा, ठीक है। अचानक से उनको बोलना पसंद, मतलब उन्होंने पहले से ही रिजर्वेशन वगैरह कर दिया रहेगा, और अचानक से वो आपको बोलेंगे कि कल हम लोग डेट पे जाएंगे क्या, वैसे सब, ठीक है। और यू कंप्लीट मी, तुम मुझे पूरा करते हो, तुम मेरे वो मिसिंग पजल हो, वैसा वाला एक एनर्जी। आई लव योर स्माइल, वो आपको खुश करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप पति के लिए देख रहे हो
तो जो पति है वो पत्नी की जो स्माइल है ना उस पर लट्टू है, और फिर पत्नी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। साथिया मूवी का वो सॉन्ग है ना, हंसती रहे तू हंसती रहे, वो वाला सॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, शी इज़ लुकिंग, शुड आई स्माइल? तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही सोचेंगे कि आपके साथ सोच सोच के एक्ट करेंगे। तो लिटरली वो बहुत ही सोच सोच के चीज़ें करते हैं कि आप मतलब वो थोड़े से नर्वस रहेंगे, ठीक है, इतना ही और कुछ नहीं। और ये वाला भी एनर्जी, वी वुड हैव ट्विन्स, उनके बड़े बड़े ख्वाब है कि शादी के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे हनीमून में जाना है, कहाँ पे क्या क्या नहीं, वो सब उनका मतलब कितने बच्चे चाहिए, वैसे सब उनका ख्वाब है। वो सोचते हैं कि आप बहुत ही डिफरेंट हो, आई हैव योर बैक, कभी भी आपको किसी की भी ज़रूरत रहेगी, कभी भी आपको कभी भी मदद की ज़रूरत रहेगी ना, वो आपको हमेशा मदद करेंगे। यू आर डिफरेंट, यू आर परफेक्ट, आपके जीवन साथी आपको बोलेंगे, ठीक है, आई मिस यू। आप लोग दोनों कभी भी अलग रहोगे ना तो आपके जो जीवन साथी रहेंगे वो आपको बहुत ही मिस करेंगे, और फिर वाह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 2 बार आया, ठीक है। यू आर माइन, तुम मेरे हो, थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम बहुत ही अच्छा स्मेल करते हो स्पेशली शैम्पू वगैरह के बाद। ओके, वॉट एवर यू से हनी, जो भी तुम बता जो भी तुम्हें चाहिए वैसे मैं कर लूँगा, ठीक है। मैरी में मुझसे शादी करो, लेट्स स्टे टुगेदर, चलो हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, और मॉम डैड दिस इज़ माई लव, मम्मी पापा ये मेरे प्यार है, ठीक है। तो फिर आप में से बहुत कम लोग रहेंगे जिनके साथ जिन लोग अपने जीवन साथी के साथ लव मैरिज करने वाले हो, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी आ रही है। तो हाँ, यही एक एनर्जी था। आई नो बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, आई मीन एंडिंग तो ब्यूटीफुल था ही, लेकिन आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सा इंटेंस था, बट यही था रीडिंग। आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे, अगर आपको मदद होती है तो आप नीचे कमेंट पे लिख दो पाइल नंबर 3 हार्ट, ठीक है, हार्ट का इमोजी आप डाल दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मदद हुई है, और फिर मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने पाइल नंबर 3 देखा हुआ था, ठीक है। नमस्ते वीडियो देखने के लिए, अलविदा।